गुरुजी तो विराजमान होते ही हैं। तो गुरुजी ने हमें 2012 में बुलाया था अपने पास महाशिवरात्रि वाले दिन। तो गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन बनता चला गया और गुरुजी से दिल से जैसे एक प्रेम जागृत हो गया, क्योंकि शुरू से ही जैसे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से फ्रॉम द ईयर जब मैं 15 साल की या 16 साल की थी, तभी से मुझे परमात्मा को पाने की जैसे एक इच्छा बनी रहती थी। तो बीच में भी कई गुरु मिले और जैसे जैसे जो समझ उनसे प्राप्त हुई, और गुरुजी ही हमें आगे बढ़ाते हैं, लेसन देते हैं। तो गुरुजी ने हमें 2012 में बुलाया। अब गुरुजी ने जब बुलाया और उनके साथ जैसे एक कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग बनती चली गई, और अंदर से भी यही फीलिंग थी कि शायद यही राइट प्लेस थी जिसके लिए हम तरस रहे थे, और हमारी पूरी फैमिली गुरुजी के पास जाने लगी। पर अंदर से जब हम सत्संग सुनते थे तो एक रोना सा आता था कि गुरुजी आप हमारे इतने पास थे, ग्रेटर कैलाश में आए, एम्पायर स्टेट में आए, और हम लोग भी दिल्ली में ही थे, हम भी साउथ दिल्ली में ही रहते हैं। तो इतने पास होते हुए भी ये शायद सारी संगत को ही होता है कि हमें आपने नहीं बुलाया, और इसकी कंप्लेंट हर समय हमें रहती थी। और हमें ये नहीं लगता था कि शायद गुरुजी को ही पता है कब बुलाना है, क्योंकि उस समय इतने पागल हो गए थे हम लोग कि हमने गुरुजी के दर्शन क्यों नहीं किए, क्योंकि उसी की प्यास थी कि परमात्मा का दर्शन करना है हमारे को। तो मेरी डॉटर भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली इन्वॉल्व गुरुजी के साथ, और इतना कनेक्शन उसका स्ट्रांग। और हम दोनों बैठ के जब गुरुजी की बात करते थे तो बहुत कभी कभी आंखों से आंसू आ जाना, कभी अलग रोना, इस तरह करके मतलब अंदर से बहुत एक रहती थी। तो एक दिन मेरी डॉटर को गुरुजी के दर्शन हुए, और गुरुजी घर में बालकनी में, बहुत बड़ी बालकनी थी, तो वो वहाँ बैठे हुए थे गद्दी पे, और मैं और मेरी डॉटर ने ये ड्रीम देखा, और मैं और मेरी डॉटर बाहर मेन गेट के उचक उचक के गुरुजी को देख रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ देख रहे हैं कि गुरुजी बैठे हैं, घर में गुरुजी बैठे हैं, इस तरह करके। तो गुरुजी को उसने बोला कि गुरुजी आपने हमें पहले क्यों नहीं बुलाया? तो गुरुजी ने आंसर दिया कि उस वेले संस्कार नहीं थी। इतनी बात करके उसका ये दर्शन कंप्लीट हो गया, और उसने मुझे जब बताया तो वो पहले तो बहुत रोने लग गई कि वो कहती है कि मम्मा गुरुजी ने बोला है कि हमारे संस्कार नहीं है, ऐसे कौन से संस्कार होते हैं जो हमारे नहीं हैं। इतना रोई वो, इतना रोई है कि गुरु बच्चों को अच्छी शिक्षा दो और धर्म के रास्ते पे चलाएं, और जो भी बेस्ट हो सकता है पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो उसमें उस समय ये जब गुरुजी का दर्शन आया तो मुझे एक अंदर क्वेश्चन आया, थॉट आई कि ये कौन से संस्कार की गुरुजी बात करते हैं। खैर वो बात आई गई हो गई, और हम अंदर ही अंदर शुक्राना भी करते रहे। शायद उस समय राइट टाइम नहीं था, बस यही सोच के हम लोग बहुत शांत हो गए, और हमें अंदर से लगा ठीक है गुरुजी, जब आपने बुलाया वो आपकी कृपा, और अब हमारे को आप हमेशा अपनी शरण में रखना। यही प्रेयर हर समय दिन रात चलती रहती थी। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ कि गुरुजी से जैसे टेलीपैथी में बात होती रहती है, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तू शिव पुराण पढ़। एक्चुअली मैं शिव पुराण पढ़ रही थी और बीच में थोड़ा गैप आ गया था, तो मुझे उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली बोला 2 दिन पहले कि तू शिव पुराण पढ़। मैं किचन में थी तो मेरे को लगा ये गुरुजी ही मुझे बार बार फोर्स कर रहे हैं। मैंने किचन बंद करी, सब कुछ किया, मैं दरबार में गई और वहाँ मैंने शिव पुराण उठाई और शिव पुराण पढ़ने लग गई। फिर गुरुजी ने मुझे दोबारा बोला कि तू दोबारा रोज पढ़, मतलब कि बीच में छूट गई थी तो गुरुजी मुझे बार बार मैसेज दे रहे थे कि तू रोज पढ़। फिर जब मैंने अगले दिन यानी कि कल फिर से पढ़ी, तो उसमें जो मैं अध्याय पढ़ रही थी उस अध्याय में ये था कि पार्वती जी तपस्या करती हैं शिव को पाने के लिए। तो नारद मुनि आके पार्वती जी को ये बार बार फोर्स करते हैं कि आपने तपस्या करनी है शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो उनके ये बोल थे कि आप जब उत्तम तपस्या करोगे तो संस्कार होंगे। और जब ये लाइन आई तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए कि उत्तम तपस्या करने से संस्कार बनते हैं। उसमें साफ ये लिखा हुआ है, उत्तम तपस्या करने से संस्कार होंगे जिससे कि शिव प्रसन्न होंगे, और जब शिव प्रसन्न होंगे तो वो शिव आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो पार्वती जी उनसे पूछती हैं कि उत्तम तपस्या क्या है और उसके लिए मेरे को कोई बीज मंत्र दो। तो नारद मुनि जी बोलते हैं कि नमः शिवाय। उन्होंने ये नमः शिवाय का बीज मंत्र दिया और बोला कि ये
हर मंत्र में से उत्तम मंत्र है। और इस मंत्र का जाप करने से जो साधक होता है उसको भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है और शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो ये मेरा जो क्वेश्चन हमारे को जो गुरुजी ने उस समय दर्शन में दिखाया और हमें जो लेसन दिया, उस लेसन को कंप्लीट गुरुजी ने इतने सालों बाद अभी जो कल दिन निकला उसमें उस चीज को कंप्लीट किया। और मुझे अंदर से ये गुरुजी ने समझाया कि उत्तम तपस्या से ही, उत्तम भक्ति से ही मैं प्राप्त होता हूँ। मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सामने कोई सिचुएशन आई तो तुम मंत्र जाप कर लेते हो, दुखी होते हो तो मंत्र जाप कर लेते हो, मुझे याद कर लेते हो। मतलब हर क्षण तुम्हें मैं याद रहूं और हर क्षण तुम्हारे अंदर ये बीज मंत्र चलता रहे, ओम नमः शिवाय का जाप श्वास श्वास चलता रहे। और गुरुजी से ये शक्ति मांगती हूँ कि गुरुजी जैसा आप चाहते हो वैसा ही हमें बनाना, ऐसी शक्ति देना कि हम भी वो तपस्या, वो बीज मंत्र अपने अंदर उतार सकें और हर पल अपने हृदय में आपको विराजमान कर सकें, क्योंकि आप हमारे अंदर ही हो। तो शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरुजी का, और ये सत्संग बुलवाने का बहुत बहुत शुक्राना, सबका बहुत बहुत शुक्राना।